हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मास्टर इन्वेस्टर। और मैं प्रदीप दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का। फ्रेंड्स, हर बार की तरह एक अलग और एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। आज फिर एक ऐसा हिडन स्टॉक लेके आया हूं जो स्मॉल कैप होने के बावजूद लार्ज कंपनीज को टक्कर देता है, ब्लू चिप कंपनी को टक्कर देता है। तो आज जानेंगे उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के फैक्ट फिगर, सब कुछ ए टू जेड आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले जो बात जाननी होती है किसी कंपनी के बारे में, वो होती है बिजनेस मॉडल। अगर किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप नहीं समझते, उसके स्ट्रैटेजी को नहीं समझते, तो फिर आप उस कंपनी में वैसे ही निवेश करते हैं जैसे कि आपको रेसिपी नहीं आती लेकिन आप खाना बनाने जाते हैं। फ्रेंड्स, सिमिलरली व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, यू शुड हैव अ बिग एंड ग्रेट नॉलेज अबाउट बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको समझनी बहुत जरूरी होती है। तो आज मैं इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर देने वाला हूं कि प्लीज, अगर अभी तक रिलायंस पार्टली पेड शेयर का आपने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है तो कल लास्ट डेट होने वाला है, इमीडिएटली उसका पेमेंट कर दे, नहीं तो आपके ऊपर फाइन चार्जेस लगेंगे। हमारा हमेशा गोल होना चाहिए कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम ना दे और अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। फ्रेंड्स, जिस कंपनी की बात करने वाला हूं उसका एस्टेब्लिशमेंट 1968 में स्थापित हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म के तौर पर, और ये केबल एंड वायर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अब आप सोचेंगे सर आप तो पॉलीकैब के बारे में बता रहे हैं, फिनोलेक्स के बारे में बता रहे हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज कंपनीज। मैं एक अलग ही कंपनी बताने जा रहा हूं, आपको पता भी होगा, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल आपको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आप इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, इसके पार्टनर बनने जा रहे हैं। आप एक निवेशक के साथ साथ एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं उस कंपनी के, तो आपको उस कंपनी की नॉलेज जरूर से जरूर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी क्या थिंकिंग है आई डोंट नो। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते, आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी आपके जो हार्ड सेविंग है वो ऐसे कमीशन लेके रफू चक्कर हो जाएगा। अपने आप में थोड़ी सी डेली अगर 1 आवर भी अगर आप स्टडी करते हैं तो ऐसे कंपनीज के स्टडी करके आप अच्छे अच्छे कंपनीज ऑटोमेटिक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया हो तो उसको मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट्स लिखा है मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहले जब बात करते हैं कि 1968 में इसकी स्थापना हुई एज ए पार्टनरशिप फर्म के तौर पे, उसके बाद इसके प्रोडक्ट की जो बताया मैंने वायर एंड केबल्स, लेकिन ये वायर्स एंड केबल्स इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि एक घर के लाइट से लेकर, यानी कि घर के वायरिंग से लेकर आपको पावर एंड ट्रांसमीटर के भी वहां पर भी आपको मिल जाएगा इसके केबल्स। यानी कि इंडिया के रेलवे में भी इसके केबल्स का यूज होता है, इसके प्रोडक्ट का यूज होता है। तो आप समझ रहे हैं, हाई वोल्टेज वायर्स हो या हाई वोल्टेज केबल्स हो, लो टेंशन, हाई टेंशन, मीडियम टेंशन, ऑल केबल एंड वायर्स इसके पास अवेलेबल है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड ये बिजनेस करती है, इतनी अच्छी कंपनी है। लेकिन स्मॉल कंपनीज होने के कारण इसमें अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। लेकिन मोरल द स्टोरी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो हम सेफ रहते हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी जो होती है सभी निवेशकों की समान नहीं होती। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा वीडियो तो कोई एक राम या श्याम नहीं देख रहा है, ये लॉट ऑफ व्यूअर्स वाचिंग माय वीडियोस, इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि ये आप निवेश करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो हमारे पेड मेंबर में ज्वाइन हो जाइए। ओनली 299 का प्लान है मंथली, और वहां पर मैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करता रहूंगा और अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बताता रहूंगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी तरह के स्टॉक बताता रहूंगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट होता है। मैंने शॉर्ट टर्म भी किया, लॉन्ग टर्म भी किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम टेंशन फ्री होते हैं, हमें टाइम की जरूरत नहीं होती, हम उसके पीछे नहीं भागते, वो कंपनीज मेरे पीछे भागती है रिटर्न देने के लिए। अब चलिए मैं कुछ डिटेल्स पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा बातें हो गई। तो की पॉइंट्स अगर माइलस्टोन इसका देखिए, 5.2% जो इसके मार्केट शेयर्स हैं इस कंपनीज के हैं अगर केबल एंड वायर का देखें तो। लेकिन अगर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज केबल की बात करें तो 7.3% का मार्केट होल्ड करता है ये कंपनी, और इसके प्रोडक्ट इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी के 100% प्रोडक्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं कि कौन से वायर कितने कितने परसेंटेज का प्रोडक्शन होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 9%, हाई टेंशन वायर 14%, लो टेंशन वायर 42%, हाउस एंड वाइंडिंग वायर 17.38%, जो कि डोमेस्टिक यूज ऑयल पंप में जो यूज होता है, और रिवाइंडर्स में जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होते हैं या फिर छोटे मोटे लघु जो स्मॉल माइक्रो जो ये होते हैं इंडस्ट्री होती है, उसमें बड़े बड़े रोलर घूमते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वायर को ये किया होता है, तो वहां भी ये यूज होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील वायर्स का भी ये 2.8% अपना प्रोडक्शन करती है, जो कि पावर एंड एलाइड सेक्टर में यूज होता है। तो आप अपने ही
कंपनी अपने ही प्रोडक्ट में ये डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम इसे 5 ऐसे डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आप इजी समझ पाए, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर्स, एक्सपोर्ट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंशन। तो ये डोमेस्टिक जो इसकी डिमांड बढ़ती गई तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सिलवासा में अपना एक वायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला जिसमें कि हाउसिंग वायर सिर्फ प्रोडक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले दिनों में भी अगर डिमांड और बढ़ेगी तो ये कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी। और जैसे इसको क्वालिटी है और जैसे ये काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, आई होप कि ये कंपनी और ग्रो करेगी, क्योंकि जब कंपनी छोटी होती है तो उसके पास डेवलपमेंट के ज्यादा ऑप्शन होते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे कैसे काम करते हैं। तो अगर देखेंगे 5000 चैनल पार्टनर है अक्रॉस इंडिया, 38 ब्रांच ऑफिस है, 22 डिपो है और 21 वेयर हाउसेज हैं और 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं। तो अच्छी खासी इसकी नेटवर्क है अक्रॉस द इंडिया। आउट ऑफ इंडिया भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कस्टमर। तो इसके पावर कंपनीज जो हैं इसके कस्टमर हैं, रेलवेज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो यहां पर देख सकते हैं सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है या इंडस्ट्री है इसके कस्टमर है। अगर बात करें जिसे आप जानते हैं, अगर स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप जानते होंगे HSBC एंड इन्फोसिस भी इसके कस्टमर है। 29% जो है इसके रिटेल सेगमेंट है, जो कि हाउस वायर, वाइंडिंग वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर, हाई एंड लो टेंशन केबल्स, इन तरह के बिजनेस से अर्निंग होती है। और 53% इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है जिससे कि EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, ST हाई टेंशन, LT लो टेंशन, पावर केबल, स्टेनलेस स्टील वायर्स, इस तरह के इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट की, तो 18% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है कहां से, एक्सपोर्ट से। 45 कंट्रीज में इसके एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट, जिसमें कि EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, MV मीडियम वोल्टेज, LV लो वोल्टेज, इस तरह के केबल्स सप्लाई देता है, प्रोडक्ट का ये करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से 69% ग्रो किया, जिसमें कि 899 करोड़ का अर्निंग हुआ, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में अगर देखें 532 करोड़ था। तो 532 करोड़ से बढ़कर 899 करोड़ हो गया। अब बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट की, तो बहुत ही इसको एक ऐसा एग्जीक्यूट हुआ है इसका ऑर्डर जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। 400 kV किलो वोल्ट का इसको वायर का जो ऑर्डर मिला है वो सबसे बड़ी ऑर्डर है आज तक का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसे मिला है। और ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर रिसीव्ड फॉर 400 kV केबल। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी धांसू होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी के बाद जरूरी है कि इसके फैक्ट फिगर थोड़े से देख लिए जाए, वो हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक को आज हम देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ मैं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें निफ्टी अगर 2% गिरती है तो यहाँ पर आपको 4% भी गिरावट नज़र आ सकती है। और अगर यहाँ पर निफ्टी 2% का रिटर्न दे तो ये 4%, 5% का भी रिटर्न दे सकता है। तो रिस्क जो है ऑलवेज मॉडरेट रिस्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि ये 623 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। और पिछले एक महीने की बात करें तो देख सकते हैं आप 1.71% का ग्रोथ दिखा है। और अगर 1 मंथ की बात करें तो 20% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 112% या कह सकते हैं 113% का रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया है। 5 ईयर्स में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 479% रिटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिए थे 5 साल पहले वो आज कितने प्रॉफिट पे हैं। और ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि एकदम चढ़ता हुआ ग्राफ, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल ग्राफ बना हुआ है। और बीच में ये डेट अगर देखें तो मई 6 अप्रैल 29, यानी कि ये जो पिछले साल का लॉकडाउन है उसका डाउनफॉल है। और उससे ये कंपनी यहाँ पर यानी कि ज़्यादा 600 अगर अभी 23 पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी रिसेंट जो हाई बनाई थी 645, वही इसका हाई है, ऑल टाइम हाई। अब मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ एक बार ऊपर चढ़ता हुआ, फिर नीचे गिरता हुआ, फिर ऊपर चढ़ता हुआ, यानी कि ये अगर इसमें आप इमोशंस को कंट्रोल करके 5 ईयर्स के लिए निवेश कर सकते हैं तो ही यहाँ आइए, वरना इस स्टॉक को बाय कर दीजिए और इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। ये हम चार्ट सेक्शन के बाद चलेंगे। इसके डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है नेक्स्ट 12 मंथ में बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी चेक की बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्रोथ स्कोर की बात करें तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए P रेशियो 21.85 है,
टोटल डेट देख सकते हैं 367 करोड़ रुपए का। वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं 37.84% का वॉलेटिलिटी है। इस सेक्टर पी की बात करें तो 45.63 है। इसका मतलब साफ है कि ये अपने सेक्टर के पी से सस्ता पे आपको चीप पे मिल रहा है। अब बात करेंगे इसके एनालिटिक्स हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऐसे एनालिटिक्स हैं जो कि कहते हैं 100% इस स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये टिकट टेप का है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि बहुत सारे निवेशक जो हैं वो वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाते, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो हाई यहाँ पे अभी भी आपको 8% का अप दिख सकता है और 9% का लो भी दिख सकता है। तो एवरेजिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है जहां पर हम एवरेजिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में मैंने डिटेल बता दिया है, तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छा दिखता हुआ हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लास्ट 5 ईयर्स का अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ देखें 10.56% है, बट इसका 19.2% है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर लास्ट 5 ईयर्स में इसके 26.38% से 38.73% का स्टॉक इंक्रीज हुआ है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम ओवर लास्ट 5 ईयर्स नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 49.57%। तो देख सकते हैं यहाँ पर ईयरली रेट ग्रोथ जो है बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट के, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो यहाँ पर आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा। ओवर लास्ट 5 ईयर्स बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 110.54 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज। देखिए जब डेट आ जाता है तो वहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जितना कम हो, तो इंडस्ट्री यानी कि वायर और केबल के इंडस्ट्री में 50% अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो इसका 110 है, डबल से भी ज़्यादा। ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है इसके बारे में। लोअर दैन द इंडस्ट्री करंट रेशियो, तो यहाँ भी देख सकते हैं करंट रेशियो भी इसके इंडस्ट्री एवरेज से ठीक नहीं है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है 2020 में, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल से आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये नेगेटिव नहीं दिखेगा। पिछले 1 सालों से जो स्मॉल कंपनीज है वो फाइटिंग कर रही है अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए। इसके पहले देखेंगे तो आप एक बार और कंपनी आई थी 2017 में, नेगेटिव उसका कैश फ्लो था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कम बैक किया और देख सकते हैं 2019 तक इन्होंने अच्छा कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो बनाया है। अगर कंपनी कोई वर्क करती है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डालती है, जैसा कि आपने देखा फाइनेंस 20 में इन्होंने जो इनके फ्री कैश फ्लो थे उन पर प्रोजेक्ट भी इन्होंने, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अपना वायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी स्टेबलाइज की, तो हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो दिख सकता है। तो दिस इज़ कॉमन। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं प्रोमोटर का जो प्लेज होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, 0% है, और यहाँ से हम देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 40.34% है, जो कि अगर पिछले साल के कंपेयर में 5% कम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स 21.72%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 1.59% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 18.49%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने ज़बरदस्त इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में। और रिटेल की बात करें तो 17.86%। तो यहाँ पर रिटेल निवेशक कहीं ना कहीं इस स्टॉक से दूर नजर आ रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का अगर लास्ट देखें तो देखिए कितना अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है कि वो अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। और यहीं पे हम आपको रिटेल का दिखाएं तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं दूसरे सेक्टर में। फॉरेन की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पर होल्डिंग्स बनाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, और आप ये भी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले वो भी इसमें अपनी स्टॉक की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि रिटेल निवेशक कम कर रहे हैं। स्मॉल कैश के कुछ यहाँ दिए हुए देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखेगा। यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ के नाम से जो बनाया गया, मैजिक फार्मूला के नाम से या फिर इंफ्रा ट्रैकर के नाम से, तो वहाँ पर सभी जगह पर इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रहा है रिटर्न। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे कोई स्टॉक जो कि आपसे रह गए हैं दूर तो मैं जरूर आपके पास लेके आऊँगा। और आपको किसी इंक्वायरी करवानी है, अपनी पोर्टफोलियो की रिव्यू करवानी है, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़कर आप मुझे अपने पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो पे मैं बनाऊंगा वीडियो। ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जो सबसे पहले देगा उसके पोर्टफोलियो पे सबसे पहला वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस नाइस वीडियो। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।